सिंह राशि के भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति का संचार हो रहा है और यही देवगुरु बृहस्पति आपने जाना कि ये वक्री स्थिति पे चल रहे हैं। इसी महीने 4 सितंबर का वो डेट था जिस दिन ये वक्री स्थिति पर आ गए और आते ही के साथ में ये आपके नवम भाव को इन्होंने जागृत भी किया। नवम भाव चूंकि हमारे भाग्य का होता है और आपके अपने राशि के अनुसार ये जानिए कि ये आपके योग कारक ग्रहों में एक सबसे मुख्य ग्रहों में इनकी गणना होती है। हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो में इन देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, कौन कौन सी घटनाएं लेकर के आएंगे। दूसरा हम जान पाएंगे कि शनि के द्वारा आपको क्या क्या प्रभाव मिल रहा है, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव पर ये वक्री हो गए हैं। अब इन दोनों ग्रहों के द्वारा कौन से वो प्रभाव हैं जो ज़्यादा डिफाइन होकर के हमें प्राप्त होंगे, वो कौन सी घटनाएँ हैं जो हम इस टाइम पीरियड पर अपने जीवन पर सबसे ज़्यादा घटित होते हुए देख सकते हैं। इसलिए इसे हमने 3 बिंदु में बांटा है। आपने देखा होगा शनि वक्री और गुरुदेव वक्री हो गए हैं और उन दोनों के द्वारा संयुक्त घटनाएं कौन सी घटित होने वाली हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे आप अपने लग्न के अनुसार देखिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस परिस्थिति में आप इसे अपने राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ठीक, शनि देवता के पास चलते हैं। शनि देवता बैठे हैं आपके सप्तम भाव पर। ये देवता 17 जून सन 2023 को ये वक्री हो गए थे। जैसे ही ये वक्री स्थिति पर आए थे, मतलब 7वें भाव का प्रतिफल तो इन्होंने मजबूती से दिया, साथ ही साथ शनि देवता का प्रभाव वक्री स्थिति पर होने के कारण आपके 6ठे भाव पर भी इनका प्रभाव पड़ गया। अब 6ठे भाव की हमें जागृति मिल गई। 6ठा भाव चूंकि आपको कहाँ ले गए, शनि देवता हमारे कर्म के देवता माने गए हैं, इसलिए हमारा कर्म इस टाइम पर हमारे बिजनेस व्यापार पर तो बना ही बना रहेगा। साथ में जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ये शनि ज़्यादा अनुकूलता से सिद्ध होते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि 6ठा भाव हमारे नौकरियों का होता है। सिर्फ यही नहीं, शनि देवता जब 6ठे भाव को प्रभावित करते हैं, वक्री स्थिति पर आते हैं, मतलब रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित आप ज्यादा इस पर प्रयास कर सकते हैं। यदि आपके पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं तो कैसे मैं उसे अच्छा बना पाऊं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा शनि देवता हमारे कर्म के देवता हैं और साथ ही साथ ये सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं। इस हिसाब से 4 नवंबर तक आपको कैसे मेरे स्वास्थ्य में ठीक हो, इसकी आपको ज्यादा काम, इस क्षेत्र पर ज्यादा काम करना पड़ सकता है। दूसरा, यही हमारे कर्जों का होता है। भाई अपने दैनिक जीवन के उपभोग के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने किसी प्रॉपर्टी बनाने के लिए यदि हमने कर्जा लिया है तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस समय पर आप उसी कार्य को कर रहे हैं, कैसे मैं उसे मैनेज कर पाऊँ, कैसे मुझसे कोई विकल्प निकल करके सामने आए जो मेरी स्थितियों को, मेरी परिस्थितियों को जो अनुकूल बना दे, इस पर हमारा कार्य होने वाला है। 6ठा भाव चूंकि हमारे शत्रुओं का होता है, हमारे कोर्ट केस संबंधी कार्यों का होता है, यदि इससे भी कोई लोग परेशान होंगे तो शनि देवता की ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है कि हाँ भाई आप उसे मैनेज कीजिए, हो सकता है कोई अच्छा विकल्प निकल करके इसी शनि देवता के काल पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है। अब ये हो गई शनि की बात। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, हमारे वक्री गुरु देवता ने भी वक्री हुए हैं। इसी महीने के 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए और आपके तो भाई ये योग कारक बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पंचमाधिपति बनते हैं। हमारे ये त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव के मालिक यदि त्रिकोण भाव पर चले जाते हैं, इसे सबसे सुंदर संयोग माना जाता है ज्योतिष में। इस हिसाब से गुरु देवता ने, आपने देखा कि 21 अप्रैल से ये आपके नवम पे आए हैं, लेकिन जैसे ही 4 सितंबर का डेट आया, 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपके नवम भाव पर ही ये वक्री हो गए। वक्री होना मतलब कहीं ना कहीं भाग्य की जागृति करना, कोई एक ऐसा संकेत मिलना जिससे हमारे भाग्य की बढ़ोतरी हो जाए, कोई एक ऐसा उपाय मिलना जिससे हमारा भाग्य संवर जाए, कोई हमारे जो उच्चाधिकारी, जो हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे बॉस हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अच्छा कार्य होते हुए आप देख सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, देवगुरु भी बृहस्पति भी जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का प्रतिफल भी देंगे। इस हिसाब से ये हमारा अष्टम भाव हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को कैप्चर किए और शनि देवता 6ठे भाव को। अब
अष्टम भाव चूंकि हमारे कई परिवेश में हमारी बाधाओं को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ यदि गुरु देवता वक्री हुए हैं तो जिस भाव पर ये वक्री हुए हैं मतलब उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो गई। इस हिसाब से इनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5 आपके लग्न पर पड़ रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई चिंताएं हैं वहां से मुक्त कराएंगे। ये हमारा सेल्फ इमेज होता है, हमारा लग्न, इसलिए आपके स्वयं में बढ़ोतरी का आप एक दौर देख सकते हैं, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो या आप कोई भी कार्य करते हो, वहां कोई बढ़ोतरी का एक अवसर आपको यही देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदर्शित करेंगे। ये हमने जाना देवगुरु बृहस्पति को। अब सबसे मुख्य पॉइंट को समझिएगा, जागृत घटनाएं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में हमारे कर्मों के द्वारा प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप जागृत हो जाती हैं। हम चाहते तो नहीं, लेकिन अपने आप वो उभर करके सामने आ जाती है। चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसका हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। अभी जो कार्य करना पड़ेगा या जो कार्य आपके जीवन पर चल रहा है उसे आप समझिए। शनि और गुरु दोनों को समझते हैं। हालांकि ये जो अभी बता रहे हैं इसका टाइम पीरियड 4 सितंबर से 4 नवंबर तक रहेगा आपके जीवन में। कोई बहुत लंबे अवधि का ये जो जागृत घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन इसी टाइम पीरियड पर आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है। कैसे बना सकता है अब देखेंगे। ये वक्री स्थिति पे जहां पर गुरु शनि है, इनकी दृष्टि क्या जिस भाव पर पड़ेगी, दोनों की संयुक्त जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी वो भाव आपका जागृति अवस्था में आएगा। तो शनि देवता के पास तीसरी दृष्टि है 1 2 3, ये आपके अष्टम भाव को जागृत किए। ऑलरेडी गुरु ने तो यहाँ पर जागृति किया ही है क्योंकि ये अष्टम भाव पर बैठे ही हैं, वक्री स्थिति पर इनका प्रभाव है। तो वक्री शनि और वक्री गुरु का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर। अब ऐसे और कौन से भाव हैं जहां पर इनका प्रभाव पड़ रहा है? 1 2 3 4 5, ये हो गया गुरु के प्रभाव हो गए आपके 12वें घर पर, और शनि देवता सीधे देख रहे हैं आपके 12वें भाव पर। इसका मतलब हमारे 12वें घर की भी जागृति हमने इस टाइम पर सबसे ज्यादा देखा, ये घर और ये घर। अब आपको जो कॉम्बिनेशन जो आपको प्राप्त हुआ वो 8-12 का कॉम्बिनेशन हुआ। कैसे 8-12? मतलब कि हमारे जीवन में कई प्रकार से रुकावटों का भी सामना इस टाइम पर करना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, बाकी सभी ग्रहों की अनुकूलता है, बाकी सभी ग्रहों की अनुकूलता है। राहु देवता भी इस समय पर डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है। आपने देखा कि गुरु देवता वक्री होकर के आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे, और बहुत से सूर्य देवता का ट्रांजिट अभी भी देखा आपके अपने स्वयं जो राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव, इसको भी आपने देखा। और इसी कारण से कैसे भी बुरी परिस्थिति यदि आ जाए उसके बाद भी सिंह लगन, वो लगन ही हो गया भाई कि अपने आप में ये अपना टैलेंट, अपना आपा कभी नहीं खोते, और हर परिस्थिति में डट करके परिस्थितियों का मुकाबला करना यदि कोई सीखे तो एकमात्र सिंह राशि से सीखा जा सकता है। भाई शेर किसी से डरता है क्या? कभी नहीं डरेगा। और इसी कारण से परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, एक न एक दिन ये विजयी होकर के समाज और संसार को दिखा देते हैं कि हाँ मैं हूँ शेर। और ये स्थिति आप समझिए। अब अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आगामी 4 नवंबर तक का जो समय रहेगा, कोई रुकावटों का समय चल रहा है। मतलब हमने तो बहुत एफर्ट लगाया, अपना बहुत प्रयास किया, लेकिन वो रुकावट हैं जो कुछ न कुछ करते हुए, देखिए कुछ काम भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं बन रहा है। अष्टम भाव चूंकि हमारे परिवर्तन का होता है, अष्टम भाव हमारी पीड़ाओं का होता है, रुकावटों का होता है, परंतु रुकावट भी हमने फेस किया और इसके बाद उसे परिवर्तित करने के लिए हमने कई भी प्रयास किए। अंततः परिवर्तन भी होगा क्योंकि अष्टम भाव हमारी परिवर्तन का है। शनि की दृष्टि गुरु पर है। शनि कौन है? शनि हमारे कर्म के कारक माने गए हैं, आप सब इसे भली भांति जानते हैं। और दूसरा गुरु कौन है? तो गुरु हमारे भाग्य हैं। जब एक साथ किसी के जीवन में कर्म और भाग्य का संतुलन बन जाए, आप स्वतः विचार कीजिए कि उसका जीवन कैसे विषमताओं की ओर ज्यादा अग्रसित रहेगा। परंतु इस समय पर घटनाएं हो सकती हैं अष्टम भाव। जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। कोई ना कोई एक बाधाओं की स्थिति यहाँ पर बनी है, शायद वो आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा हो सकता है। घर परिवर्तन करना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ बाधाएं बनी हुई हैं। इस समय पर 4 नवंबर तक कोई विशेष परिवर्तन का समय, आप ये मानिए कि मुझे अपना घर नहीं बदलना है।
हाँ, यदि आप विदेश संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर कुछ बाधा की स्थिति दिख सकती है। या तो आप विदेश में रहते हैं, वहाँ पर अपने कार्य को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई एक बाधाओं की स्थिति वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ये स्थान जो कि जागृति अवस्था में आ रहा है, आपको कर्म के देवता की दृष्टि 12वें घर पर है, भाग्य के देवता की दृष्टि 12वें घर पर है। इसका मतलब आपने यदि 12वें घर को समझ लिया, 12वें घर को जान लिया, तो आपको सफलता है। कैसे सफलता है और प्रभाव पहले बता देते हैं, प्रभाव क्या है। तो प्रभाव 12वां घर हमारे खर्चे का होता है, तो हो सकता है इस टाइम पर खर्च की अधिकता हो। भाई होता है कभी कभी हमारे जीवन में इतने सारे खर्च बने हुए हैं, हमारी आमदनी से कुछ खर्च की अधिकता भी हो जाए, चलिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही भाव है हमारे जीवन में हमारी हानियों को भी प्रदर्शित करने वाला यदि कोई स्थान है तो 12वां घर है। ध्यान रखना है अपने लेन देन पर, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की इस समय पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु दूसरे रूप में देखा जाए, अब इसी से हम लाभ कैसे ले सकते हैं, तो शनि देवता की दृष्टि जब है तो आपको कहा जाता है, शनि मतलब कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है 12वें घर पर, या विदेश संबंधी कार्य या आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वो आपकी ड्यूटी बनती है। 12वें घर हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय को भी प्रदर्शित करता है। ड्यूटी लगी है आपको कि कहीं भी मुझे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं न आने पाए। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि ऑलरेडी बनी हुई है, तो कोई विशेष स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं नहीं आएंगी, लेकिन किसी न किसी माध्यम से हॉस्पिटल से जुड़ने का एक प्रयास ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है। इस बात को भी समझिएगा, 12वें घर हमारे प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय हमने बताया है कि आपको इसी दरमियान पर करना क्या है, 12वां घर हमारा जब जागृत होता है तो चिकित्सालय संबंधी हमें कार्य करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, यदि आप किसी भी कारण से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब ये समझिए आपके लिए अनुकूल है। ये चिकित्सकों या चिकित्सा क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अनुकूल है। अन्यथा आपको क्या चाहिए, इस समय पर जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनका सेवा कीजिए। सबसे अच्छा प्रतिफल आपको इसी 4 नवंबर तक के डेट में आपको देखने को मिल सकता है। और बात सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आप जो हॉस्पिटल में जा करके जो उनके लिए यदि आप कुछ मदद कर पाएँ, कुछ उनके लिए सहयोग कर पाएँ, वस्त्रों का, खाने का या रहने का, किसी प्रकार से यदि आप जो लोग हैं उनका सेवा कर पाएँ या मदद कर पाएँ, आपके लिए अनुकूल होगा। 12वां घर हमारे निवेश को प्रदर्शित करता है, इसलिए इस समय पर आपके निवेशों को आपको देखना है, कहाँ कहाँ आपने निवेश किए हैं, उसमें प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 4 नवंबर के बाद जैसे ही ये मार्गी स्थिति पर आएंगे हमारे शनि देवता, मतलब इनका पूर्ण नियंत्रण तो आपके सप्तम भाव पर हो ही जाएगा। आप एक कैरियर में सफलता भी दिलाएंगे, विवाह इत्यादि की संभावना से भी इसे अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ से जुड़ना है। अब अष्टम भाव और 12वें घर को और अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताया गया है गुप्त दान। गुप्त, ये अष्टम भाव हमारा गुप्त है, गुप्त स्थान है, और 12वां घर हमारा दान है। तो इसलिए कोई भी अभी इस समय पर आपको चाहिए गुप्त दान कीजिए। एक दान ऐसा होता है जो लोगों को बता करके दिया जाता है, एक दान ऐसा होता है जो चुपके से दान दे दिया जाए। इस हाथ से आप दान दे रहे हैं और इस हाथ को पता भी न चले, वो दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस समय पर आप वो करके भी इस छठे और 8वें भाव को भी एक्टिवेशन में ला सकते हैं। और यकीन मानिए, अष्टम भाव दूसरे रूप में हमारा परिवर्तन है, जीवन को परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तन करने की ओर आपकी पुनरावृत्ति का एक अवसर मिला है, आपको ये भी समझना है। गुरु देवता जब अष्टम में पर इनका प्रभाव है, एक कैसे मेरे समस्याएं, कैसे मेरे तकलीफ मुझसे दूर हो, उसको प्रयास करने के लिए आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। और 31 दिसंबर तक तो गुरु रहेंगे हालांकि, और 4 नवंबर तक हमारे शनि रहेंगे। तो दोनों ही के अनुसार यदि हमने कार्य कर लिया तो ये मानिए कि यही टाइम पीरियड आपका श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो सकता है। इस बात को आप समझिए और भूलना नहीं है, उनकी कृपा दिन रात बरस रही है। और उनकी कृपा जिस दिन बरसना प्रारंभ हो जाए, वास्तविकता जिस दिन हमने अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उस परमात्मा को समझा, उन्हें पुकार लिया, तो समझिए कि बाकी सभी ग्रह बाधा भी यूं ही टल जाएंगे, यूं ही दूर चले जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है।
और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।